वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ओवर यूनियन की। ठीक है जी। फर्ज करें कि हमारे पास तीन जो है वो सेट्स हैं। एक ए सेट है, चलिए मैं इधर लिख भी देता हूँ। ठीक है जी। एक बी सेट है हमारे पास और एक हमारे पास है जी सी सेट। अब अगर मैं यूं कहूं कि जो मेरे पास बी और सी सेट्स हैं इनकी मैं यूनियन जो है वो फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, जबकि ए सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जा रहा है बी यूनियन सी से, तो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो मतलब मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो बी से ले लिया जाता अगर, ठीक है, और ए ही का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर सी से ले लिया जाता, जो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनते उनकी यूनियन कर लेते, या पहले इन सेट्स की यूनियन कर लें और फिर ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट उन सेट से लिया जाए, बात एक ही है। ये मतलब हम इस पहली जो इसमें स्टेटमेंट है उससे हम ये मतलब ले रहे हैं और इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट, ये हमारे पास क्या है जी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी, क्योंकि इसमें ए जो है वो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है बी यूनियन सी के। इसी तरीके से अगर बी और सी ही की यूनियन की मैं बात कर रहा हूँ फर्ज करें, ठीक है, और ए को मैं राइट साइड पे लिखता हूँ, ठीक है, तो इस केस में अब हम जानते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में होल्ड नहीं करता। मतलब जो ए बी ऑर्डर पेयर है और बी ए ऑर्डर पेयर हैं वो इक्वल नहीं होते इन जनरल। ठीक है, अगर स्पेसिफिक ये है कि अगर ए भी वन और बी भी वन हो, मतलब ए और बी में कोई फर्क ना हो, फिर ऑर्डर पेयर भी इक्वल होते हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक केस है, तो इन जनरल ये होल्ड नहीं करते। तो इसी तरह हम जब कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे होंगे तो फिर बी का ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाएगा, ठीक है, यूनियन सी का ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाएगा, फिर मतलब यही कि मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट, सी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर इनकी यूनियन, तो ये सेम रिजल्ट आएंगे और इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी है। ठीक है जी। अब इस रिजल्ट को हम प्रूव करते हैं जी। फर्स्ट पहले रिजल्ट को हमें प्रूव करने के लिए कुछ अपनी मर्जी से तीन सेट्स जो है वो कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, मेरी मर्जी है कि इसमें कोई भी सेट में कंसिडर कर सकता हूँ, एम्प्टी सेट भी हो सकता है। तो फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास जो ए सेट है उसके मेंबर्स हैं 2 और 3। ठीक है, जो मेरे पास बी सेट है इसके एलिमेंट है 3 और 4। ठीक है जी, 3 और 4। और जो मेरे पास सी सेट है इसके मेंबर्स हैं मेरे पास 4 और 5। ठीक है जी, 4 और 5। तो देखें जो मेरे पास बी यूनियन सी होगी वो क्या आएगी जी। पहले तो बी यूनियन सी हम फाइंड कर लें। यूनियन आप जानते हैं कि कंबाइन करना होता है, हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स, हमने चाहे वो कॉमन हो या नॉन कॉमन हो, हमने इनको इकट्ठा ही लिखना है। तो बी और सी में अगर आप देखें 3 4 इन दोनों में कॉमन है, लेकिन हम 1 टाइम लिखेंगे और 5 सी में मौजूद है, इसलिए ये हमारे पास बी यूनियन सी आ गई। बी यूनियन सी भी एक बेसिकली एक सेट ही है जिसको कि अगर मैं अपनी आसानी के लिए डी सेट कह सकता हूँ। ठीक है, ताकि एक आपको कंसेप्ट समझ आए। तो देखें अब इसमें ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी से लिया जा रहा है। ठीक है, तो जारी बात है कि हम पहले ए सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि 2 और 3 हैं। ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जा रहा है इसका बी यूनियन सी से जिसमें कि 3 4 और 5 आ रहे हैं। अब इन दोनों सेट्स के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें बनेंगे ऑर्डर पेयर्स, मतलब इनके रिलेशंस बनेंगे ऑल पॉसिबल, जो कि हम एक सेट के एलिमेंट को दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। मतलब हो सकता है कि 2 का रिलेशन 3 से बन जाए। ठीक है, इसमें मतलब ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले सेट से बिलोंग करता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो जिससे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जा रहा होता है उसका एलिमेंट आता है। या यूं कह सकता हूं मैं अगर फंक्शन की सेंस में कि अगर इस एलिमेंट ने मैप होना है 3 पे तो इसका रिलेशन 3 से बन रहा है, तो इसलिए 2 को 3 के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से 2 का रिलेशन हो सकता है 4 के साथ। ठीक है, जो कि इन प्रैक्टिकल फिर बाद में देखा जाता है कि ऐसा पॉसिबल बनता है, किस प्रोसेस के जरिए बनता है, लेकिन अभी हम ऑल पॉसिबल जो इनमें रिलेशन बन सकते हैं वो बना रहे हैं। तो 2 का पहले इन तीनों एलिमेंट के साथ 1 1 आप टाइम लिखेंगे एक रिलेशन। ठीक है, फिर जब आप बना चुके होंगे ये रिलेशन तो फिर इसके बाद आप 3 जो इसका सेकंड एलिमेंट है उसका 3 के साथ रिलेशन। ठीक है, फिर 3 और 4 हो सकते हैं और 3 and 5 हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो बन जाएगा जी इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें ऑल पॉसिबल हमने बाइनरी रिलेशंस जो है इनके, या आप यूं कह सकते हैं कि इसमें हमने इनके जो रिलेशंस है वो बना लिए हैं। ठीक है, इनका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया है। इससे मैं इक्वेशन नंबर ए कह देता हूँ। अब मेरे पास जो ये हमारे पास कौन सी साइड है जी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है जी, ये लेफ्ट हैंड साइड है जिसको कि मैंने अभी सॉल्व किया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो
राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से लिया जाए, ठीक है, और यूनियन इसी तरीके से एक ए का सी से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाए उससे इसकी यूनियन लेनी हमने। तो ए और बी सेट आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। अब अगर मैं ए और बी की जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहा हूँ, अगर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, चले सेट्स इस वक्त आपको शायद नजर आ रहे हो। अब देखें इसमें हमारे पास जो पहला बाइनरी रिलेशन बनेगा, ये पहला रिलेशन बनेगा 2 का 3 के साथ हो सकता है, ठीक है जी। एक ऑर्डर पेयर बनेगा, 2 को 4 के साथ रिलेट कर सकते हैं हम, तो ये 2 के बी के मतलब बी के एलिमेंट जो है 3 और 4 के साथ रिलेशन बने। अब इसी तरह ए का जो है 3 एलिमेंट वो भी इन दोनों के साथ रिलेट हो सकता है, 3 3 के साथ आ सकता है, 3 एंड 4 आ सकता है। तो ये ऑर्डर पेयर हमारे पास बन रहे हैं। अब यूनियन हम करेंगे जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बन रहे हैं ए और सी के। अब देखें ए में 2 है और सी में 4 एंड 5 है, तो 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, इसी तरीके से 3 4 आ सकता है और 3 और 5 भी आ सकता है, ठीक है जी। ये भी बात क्लियर होगी आपको। अब इन दोनों की हमने यूनियन करनी है, इनको कंबाइन, इनके एलिमेंट्स को कंबाइन करना है, ठीक है। तो देखें इसमें कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं और जो नहीं भी हैं, हम कॉमन नॉन कॉमन सारे इकट्ठे करेंगे तो 2 3 आ सकता है, ठीक है। उसके बाद 2 4 अगर आप देखें तो दोनों सेट्स में मौजूद है, 2 एंड 4 ये दोनों सेट में मौजूद है, ठीक है। इसके बाद 2 एंड 5, ठीक है, 2 एंड 5 आ सकता है। इसके बाद अगर आप देखें तो 3 एंड 3, फिर इसके बाद अगर आप देखें तो 3 एंड 4 जो कि इन दोनों में है, कॉमन है, 3 एंड 4 आ सकता है, और लास्ट में 3 एंड 5 आ सकता है, ठीक है। तो देखें हमारे पास जो इक्वेशन नंबर ए और बी है दोनों एक जैसा रिजल्ट शो कर रही है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैं ये देख रहा हूं कंपेयरिंग इक्वेशंस ए एंड बी, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए का बी यूनियन सी के साथ वो सेम मीनिंग्स दे रहा है या सेम रिजल्ट दे रहा है, जैसे कि ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से लिया जाए, फिर ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सी से लिया जाए और फिर इनकी यूनियन कर दी जाए। तो जिसे कि हम कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी है कार्टेशियन प्रोडक्ट की ओवर यूनियन, और जो कि हमने इस लेक्चर में भी शुरू में इसका नाम लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ओवर यूनियन, वो हमने यहाँ पर समझी। अब इसी का जो ये सेकंड पार्ट है ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। जैसे मैंने अभी लेफ्ट साइड के लिए प्रूव किया है, आप अब राइट साइड के लिए प्रूव करेंगे ये रिजल्ट। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर राइट हैंड साइड को, और आप देखेंगे कि इन दोनों का भी आंसर जो है वो सेम आ रहा है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो आपसे डिस्कस करूंगा।